जय हिंद दोस्तों। जैसा कि यूपी एपीओ का जो एग्ज़ाम मेंस का शेड्यूल जारी किया गया था वो 4-5 दिसंबर था, लेकिन आज 16 नवंबर को आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं यह नोटिस 16 नवंबर 2022 का है। इसमें 2 अतिरिक्त रिजल्ट जारी किया गया है और इसमें परीक्षा तिथि में भी परिवर्तन किया गया। परीक्षा अब जो है 4-5 दिसंबर को न होकर 9-10 जनवरी 2023 में यूपी एपीओ 2022 का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें हुआ क्या था कि 2 रिजर्वेशन कोटे का सीट था जिसमें कि त्रुटि हुई थी। उस फार्म को रिजेक्ट करके 2 नए कैंडिडेट को सफल घोषित किया गया। उनके लिए उस फार्म को मेंस के फार्म को अप्लाई करने का समय दिया गया। इसीलिए इस एग्ज़ाम में जो मेंस का एग्ज़ाम घोषित किया गया था 4-5 दिसंबर, उसके डेट को आगे बढ़ाया गया 9-10 जनवरी। आइए देखते हैं इस विज्ञप्ति में, इस नोटिस में क्या है। जैसा कि है कि आयोग द्वारा विज्ञप्ति संख्या 12 एपीओ 2022-23 दिनांक 23/9/2022 के द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2022 के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित 1079 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। मुख्य परीक्षा के पहले परीक्षा हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की बहुस्तरीय संनिग्धता की श्रेणी में एवं पद वार विश्लेषण के संज्ञान में आया कि आरक्षित पद में दिव्यांगजन की उप श्रेणी में, अर्थात 2 दिव्यांगजन की श्रेणी में थे, वो फार्म गलत तरीके से सबमिट किया गया था, जिसकी आयोग के द्वारा जो मेंस का फार्म सबमिट किया गया, मेंस का फार्म भरने के बाद जो दस्तावेज सबमिट किया गया आयोग में, उसका जांच किया गया। तो उस जांच में 2 ऐसे फार्म सबमिट किए गए थे जो त्रुटिपूर्ण थे। उन दोनों फार्म को जो दिव्यांगजन कोटे के अंतर्गत आते थे उसे निरस्त करके 2 नए अभ्यर्थी जो दिव्यांगजन कोटे के थे, जो उस कोटे के अंतर्गत आते थे, उनको सफल घोषित कर दिया गया है। जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित किया जाता है। शेष परिणाम में क्या है, कारण शेष परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इस संदर्भ को दृष्टिगत रखकर आयोग जांचोपरांत उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही करेगा। अर्थात जिन्होंने गलत फार्म सबमिट किया था, गलत दस्तावेज डॉक्यूमेंट आयोग को सेंड किया था, उसके विरुद्ध कार्यवाही भी की जाएगी। उक्त के संबंध में विस्तृत विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। अर्थात जो यहाँ फिर कहा गया है कि जो सफल मुख्य परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी के आवेदन पर प्राप्त हेतु पृथक से विज्ञप्ति निर्गत की जाएगी। अर्थात जो सफल अभ्यर्थी घोषित किए गए हैं, ये 2 अभ्यर्थी, उनके लिए एक अलग से नोटिस आएगी जिसमें उनके मेंस का फार्म भरने का समय दिया जाएगा और वे समय भी दिए जाएंगे जिसके अंतर्गत वे आयोग में अपने दस्तावेज को सबमिट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कहा गया है कि अभ्यर्थियों के समुचित हितों को दृष्टिगत रखकर प्रश्नगत मुख्य परीक्षा 4-5 दिसंबर 2022 के स्थान पर अब दिनांक 9-10 जनवरी 2023 को कंडक्ट कराया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन, सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी तक पूरे यूट्यूब पे इस इन्फॉर्मेशन को किसी भी यूट्यूबर के द्वारा सबमिट नहीं कराया गया, आपको प्रोवाइड नहीं कराया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगला नोटिस यहाँ पे दिया गया है जिसमें वो सारी चीज़ें बताई गई हैं जिन जिन अभ्यर्थियों को निरस्त किया गया है, किस लेवल पे क्या किया गया। आइए देखते हैं इस नोटिस में क्या कहा गया है। आयोग के द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2022 का परिणाम दिनांक 23/9/2022 को घोषित किया गया। प्रश्नगत पद हेतु शासन द्वारा क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत दिव्यांगजन हेतु चिन्हांकित उपयुक्त उपश्रेणी OA/LV/HH हेतु कुल 2 पद पर आरक्षित है। मतलब इसके लिए 2 पद को आरक्षित किया गया है। उक्त परिणाम के दिव्यांगजन हेतु आरक्षित श्रेणी LV के स्थान पर तकनीकी मानवीय त्रुटिवश उप श्रेणी OL के अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो गए। मतलब उसकी त्रुटिवश LV के स्थान पर OL को उत्तीर्ण घोषित कर दिया गया था, जिसके संबंध में आयोग द्वारा क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत उप श्रेणी OL हेतु उत्तीर्ण निम्नवत अभ्यर्थियों का परिणाम क्या है, निम्नवत अभ्यर्थियों का परिणाम निरस्त कर दिया जाता है। अर्थात किनका परिणाम निरस्त किया गया, ये जितने यहाँ पे रोल नंबर शो कर रहे हैं, टोटल 17 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके परिणाम निरस्त कर दिए गए।
16 अभ्यर्थियों के परिणाम को निरस्त कर दिया गया। कुल सूच्य है कि शासन द्वारा बताई गई स्थिति के अनुसार आयोग द्वारा क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत श्रेष्ठता सूची में उप श्रेणी एलवी अभ्यर्थियों को शामिल कर उप श्रेणी ओए एलवी एचएच अभ्यर्थियों को समेकित मेरिट लिस्ट के आधार पर निम्नवत नए अभ्यर्थियों को प्रश्नगत परिणाम में मुख्य परीक्षा सफल घोषित किया जाता है। अर्थात कुल 17 अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा में जो सफल हुए थे प्री परीक्षा में, उनको निरस्त करके कुल 21 अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। अब उक्त सफल घोषित अभ्यर्थियों के आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने के संबंध में अलग से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। शेष परीक्षा परिणाम यथावत रहेगा। अर्थात 21 अभ्यर्थियों को जो सफल घोषित किया गया है उनके लिए मेंस का फॉर्म भरने के लिए फिर से नया विज्ञप्ति जारी किया जाएगा। उनका समय डिसाइड किया जाएगा कि उनका समय क्या रहेगा। वो फिर नीचे कहा गया है कि जो शेष परिणाम परीक्षा फल है उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अगला है कि अभ्यर्थियों के समुचित हितों को दृष्टिगत रखकर प्रश्नगत मुख्य परीक्षा 4-5 दिसंबर 2022 के स्थान पर 9 एवं 10 जनवरी 2023 को कंडक्ट कराया जाएगा। तो इस नोटिस के माध्यम से जो यूपीएपीओ मेंस का एग्ज़ाम था 4-5 दिसंबर, उसको कैंसिल करके एक नया डेट जारी किया गया जो 9-10 जनवरी 2023 है। धन्यवाद।